पहुंच गए। उन्हें ढूंढना एक तरह से नामुमकिन है। किसी ने भी उन्हें जिंदा नहीं पकड़ा है। मैंने इस एक्सपीडिशन की सुरक्षा का जिम्मा इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लगा हमें स्पाइडर मिलने वाला है। सब्र का फल मिलेगा। डेड स्पेसिमेंस दिखाते हैं कि जो पेप्टाइड और स्पाइडर के वेनम में है वो खुद हमेशा अपने सेलुलर स्ट्रक्चर को सुपरचार्ज करते हैं। वो स्पाइडर इंसान को बेजोड़ ताकत दे सकते हैं, जैसे लासरानियस। लासरानियस, ये वही पौराणिक स्पाइडर पीपल है ना, जो पेड़ों के ऊपर भागते हुए अपने जहरीले टच से बुरे लोगों को सजा देते हैं। मेरी रिसर्च आधारित होती है साइंस पर, ना कि कहानियों पर, मिस्टर सिम्स। वो पावर्स यहाँ वेस्ट हो रही हैं। ये नन्हे स्पाइडर सैकड़ों बीमारियों को दूर करने की ताकत रखते हैं। वो तुम ठीक तो हो ना? नहीं। हा? ये मुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उफ, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी। हम मंजिल के बहुत करीब हैं। चाहो तो थोड़ा आराम कर लो। आराम का वक्त नहीं है। वैसे थैंक यू इस छाते के लिए। ये देखो, मिल गया। मुझे स्पाइडर मिल गया। ये देखो। ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरत है ना। कमाल की चीज है। यकीन नहीं होता इसमें इतनी ताकत हो सकती है। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। मैं सालों से इस स्पाइडर की तलाश कर रहा हूँ। देखो, ये स्पाइडर कई लोगों की मदद कर सकता है। मुझे किसी की भी मदद नहीं करनी। किसी ने भी मेरे परिवार की मदद नहीं की थी। मेरी जिंदगी तुम्हारे जितनी आसान नहीं थी। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। ये तुम गलत कर रहे हो। इसे मुझे दे दो। इस स्पाइडर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। चुपचाप दे दो। नहीं, मुझे दे दो। छोड़ो इसे। नहीं, मैंने कहा कदम पीछे लो और चली जाओ। इसका सफर आसान नहीं होगा, पर ये मजबूत है। ये जवाब लेने वापस जरूर आएगी, और जब ये आएगी मैं यहीं इसका इंतजार करूंगा। न्यूयॉर्क 2003। हटो। हाँ ठीक है, हट रहा हूँ।
एम्बुलेंस 210 में 42 साल की एक महिला है, इमरजेंसी है। मुझे पल्स नहीं मिल रही है कैसी, मैं कंप्रेशन शुरू कर रहा हूँ। बेन, ये बताओ आखिर पीछे चल क्या रहा है? पता करना है तो आकर देख लो, ड्राइव मैं कर लूंगा। नहीं, रहने दो, मुझे वहाँ आज ही पहुँचना है। चलो। पीछे सब ठीक है ना? आखिरी बार मैं इस तरह चलती हुई गाड़ी में तब था जब मुझ पर गोलियां चली थी। मैं नहीं चाहती कि तुम आर्मी के उन दिनों को मिस करो। सोचा नहीं था मुझे क्वींस आकर इतना अच्छा लगेगा। क्वींस में तुम पर गोली नहीं चलाई गई। ये स्कूल के बच्चे भी ना। एम्बुलेंस को कौन उंगली दिखाता है यार? डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आजकल के बच्चे अजीब है। मुझे फालतू में रुकना पड़ेगा। नहीं, अरे तुम्हें मजा आएगा यार, तुम बैकयार्ड में हमारे साथ ग्रिल पर खाना पकाना। ऐसी जगह मेरे जैसों के लिए चलो नहीं है। कुछ भी। तुम आज तक कभी बेबी शावर में गई भी हो? तुम्हें कैसे नहीं पता ये गई बात? हूँ क्योंकि मुझे फंसने का कोई शौक नहीं है। अरे अच्छा हुआ कि तुम दोनों यहीं पर मिल गए। वो अब ठीक है। कौन? तुम्हारी पेशेंट, उनका बेटा तुम्हें थैंक्स कहना चाहता है। दरअसल तुम्हारी मॉम को बेन पार्कर ने बचाया है तो। लेकिन तुम्हें दे रहा है ना, तो ले लो, बस ले लो। ये तो मेरा मतलब। थैंक्स बडी। मैं उनके पास ले चलती हूँ। आप उनके परिवार से हैं? तुम भी नहीं यार। मैं उनकी स्टेप डॉटर हूँ। मुझे लगता है कि इस वक्त उसे हाँ ठीक है डैड, तो मैं घर जाकर वेट करती हूँ। ठीक है, तो चले बेटा, मॉम से मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला है तुम्हारा और ये है मेरा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अब मैं इसका क्या करूं बेन? कुछ नहीं, फिलहाल इसे अपनी जेब में ही रख लो और फिर कहीं भी जगह मिलते ही इसे फेंक देना। ये तो फोल्ड भी नहीं होगा, कार्डबोर्ड का जो है। कम ऑन, हम दोनों को ही फैमिली पार्टीज नहीं पसंद। वैसे भी मुझे कहीं और जाना है तो। पता है, जब कहीं भी जाने की बात आती है ना तो तुम्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे मेरे पास बहुत से ऑप्शंस रहते हैं। मैं सो सकती हूँ, म्यूजियम जा सकती हूँ या फिर डॉग को वॉक करा सकती हूँ। पर तुम्हारे पास डॉग नहीं है। तो क्या हुआ, अडॉप्ट कर लूंगी जैसे मुझे किया था। और मुझे यकीन है तुम्हें संभालना किसी पपी को संभालने से ज्यादा मुश्किल रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक बहुत अच्छी बच्ची थी, कभी बेड भी गीला नहीं किया। तो मैं हाल ही में किसी से मिला। अच्छा हाँ। और उसका नाम क्या है? ओह, मामला सीरियस है। वो तो सच में लकी है बेन। थैंक यू। ओह, लिखा है आप सिर्फ जीतने के लिए बने हो। लगता है तुम्हारी पर्ची मुझे मिल गई है। घटिया मजाक था। ये लो। चलो अब देखते हैं तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। और मुझे ना जानना हो तो? कुकी तो खा ही सकती हो। यू विल क्या? मुझे नहीं लगता मेरा कोई फ्यूचर है। कैसी? तुम्हें इसका मतलब पता है? क्या? इसका मतलब इनका प्रिंटर खराब हो गया, अब हम और कुकीज नहीं खा सकते। डैड बस पेमेंट लेने ही गए हैं, कल तक इंतजाम हो जाएगा। देखो, मुझे अपने डैड से बात करने दो, उनसे मिले काफी वक्त हो गया है, बस थोड़ी वो देर अभी घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। ठीक है, मैं कल फिर से आऊंगा। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है।